इस विशाल और रहस्यमयी दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब भागते हैं। हम उसे जानबूझकर अनदेखा करते हैं, उसका नाम लेने से डरते हैं, उसके बारे में सोचने से कतराते हैं, और वो अटल सच्चाई है, मृत्यु। मौत जो निश्चित है, जो अटल है, जो हर जीवित प्राणी के लिए एक दिन आएगी ही। जब भी हमारे घर के पास से, हमारी गली से कोई अर्थी गुजरती है, तो हमारे कानों में एक ही आवाज गूंजती है, एक ही मंत्र सुनाई देता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो राम नाम सत्य है। हम सब ने वो भयावह और दुखद मंजर अनगिनत बार देखा है। एक सफेद कफन में लिपटा हुआ निर्जीव शरीर, 4 या 6 लोग उसे अपने मजबूत कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं। पीछे से परिवार के लोग रोते हुए चल रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस सफेद कफन के नीचे छुपी उस खौफनाक रहस्यमयी हकीकत को गौर से, ध्यान से देखा है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप रुक कर देखेंगे, तो पाएंगे कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सिर्फ ढका नहीं जाता, सिर्फ कफन नहीं पहनाया जाता, बल्कि उसे मोटी मोटी रस्सियों से बहुत ही कसकर, बहुत मजबूती से बांधा जाता है। उसे बांस की अर्थी के साथ कई जगह से जकड़ दिया जाता है। उसके छाती पर, कमर पर, पैरों पर रस्सी लपेटी जाती हैं। और सबसे अजीब और रहस्यमयी बात यह है कि उसके पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे के साथ बहुत कसकर, बहुत मजबूती से बांध दिया जाता है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, गंभीरता से विचार कीजिए। वो इंसान अब मर चुका है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं, उसका दिल धड़कना बंद हो चुका है। वो हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो किसी का विरोध नहीं कर सकता। वो बस एक निर्जीव मृत शरीर है, एक बेजान देह है। तो फिर उसे एक खतरनाक अपराधी की तरह, एक कैदी की तरह इतनी कसकर रस्सियों में जकड़ने की आखिर क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ उसे गिरने से बचाने के लिए है? क्या ये सिर्फ एक व्यावहारिक कदम है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा काला और रूह कांप देने वाला, खून जमा देने वाला राज छिपा है, जिसका विस्तृत जिक्र गरुड़ पुराण के उन पवित्र और रहस्यमयी पन्नों में किया गया है, जिन्हें पढ़ने से भी लोग डरते हैं, जिन्हें सुनने से भी लोग कतराते हैं? अगर मैं आज आपसे कहूं कि लाश को बांधना सिर्फ एक परंपरागत रस्म नहीं है, सिर्फ एक धार्मिक विधि नहीं है, मालकी ये हमारे प्राचीन और ज्ञानी पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक सुरक्षात्मक ताला व्यवस्था है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक और भौतिक सुरक्षा कवच है जो उस मृत शरीर को नहीं, बल्कि हम जिंदा लोगों को, हम सांस लेने वाले लोगों को बचाता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वो रस्सी खुल जाए, अगर वो गांठें ढीली हो जाए, या अगर वो अंगूठे न बांधे जाए, तो वो शरीर जो अभी अभी शांत पड़ा है, जो निश्चल दिख रहा है, वो फिर से हरकत कर सकता है, वो हिल सकता है। डरावना लगता है ना? आज के इस गहन और रहस्यमयी चित्रपट में हम गरुड़ पुराण के उस प्रतिबंधित ज्ञान के असीम समुद्र में गोता लगाएंगे। हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से छिपे हुए हैं। हम मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटों को, उन भयावह 24 घंटों को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि विज्ञान जिस प्रक्रिया को मृत्यु पश्चात शरीर अकड़न कहता है, उसे गरुड़ पुराण प्रेत बाधा क्यों कहता है। हम जानेंगे कि शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में पीछे मुड़कर देखना क्यों सख्त मना है। हमें यह भी पता चलेगा कि श्मशान में खोपड़ी को डंडे से तोड़ने की वो भयावह कपाल क्रिया क्यों की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, पैरों के अंगूठे बांधने का क्या गूढ़ रहस्य है। कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम मृत्यु के उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलकर उसके अंधेरे अंदर झांकने वाले हैं। उन सच्चाइयों को देखने वाले हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी। इस भयावह कहानी की शुरुआत होती है उस दुखद पल से, जब चिकित्सालय का वैद्य गंभीर चेहरे के साथ परिवार की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मुझे खेद है, वो अब नहीं रहे। हमारे लिए, इस भौतिक संसार में रहने वाले लोगों के लिए वो अंत है, वो समाप्ति है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, खेल तो अभी शुरू हुआ है। असली यात्रा तो अब प्रारंभ होती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने परम भक्तों और विश्वस्त वाहन गरुड़ को अत्यंत विस्तार से बताते हैं कि मृत्यु कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, ये कोई अचानक समाप्ति नहीं है, यह एक जटिल क्रिया है,
एक लंबी और पीड़ादायक प्रक्रिया है जब प्राण शरीर छोड़ते हैं। जब आत्मा इस भौतिक शरीर से निकलती है तो शरीर उसी क्षण निर्जीव हो जाता है, बेजान हो जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान के लिए विज्ञान की दृष्टि से यह सिर्फ कोशिकाओं का मरना है, प्राणवायु की आपूर्ति रुकना है। लेकिन आध्यात्म के गहरे नजरिए से देखें तो उस वक्त कमरे का पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, एक अजीब सी शांति छा जाती है। पुराणों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मरने के तुरंत बाद उसी क्षण आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वो मर चुकी है। उसे अपनी मृत्यु का बोध नहीं होता। यह सुनने में बहुत अजीब और असंभव लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत गहरे, बहुत विचित्र सपने में हैं और आपको यह पता ही नहीं कि आप सो रहे हैं। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसे लगता है कि वो बस सो रही है या बेहोश है। वो भ्रमित है, वो उलझन में है। वो अपने ही निर्जीव शरीर को बिस्तर पर या चिकित्सालय के पलंग पर लेटा हुआ देखती है। वो अपने प्यारे परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को रोते बिलखते हुए देखती है और फिर वो आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं ठीक तुम्हारे सामने हूं, तुम उस बेजान शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुख यह है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सुन पाता। वो जोर से चिल्लाती है, वो अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती है, वो उन्हें गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार हवा की तरह निकल जाता है। कोई शारीरिक स्पर्श नहीं होता। और यही वो भयानक पल होता है जब उसे आत्मा को जीवन का सबसे बड़ा, सबसे कठोर झटका लगता है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है, उसे समझ आता है कि उसका जुड़ाव इस भौतिक दुनिया से, इस पदार्थ जगत से पूरी तरह टूट चुका है। वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। यहीं से शुरू होता है असली खतरा। यहीं से शुरू होती है वो भयावह प्रक्रिया। गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मृत्यु के बाद के कुछ घंटे और शुरुआती 4 से 6 घंटे बहुत ही नाजुक होते हैं। उस समय आत्मा मोह यानी आसक्ति के जाल में सबसे ज्यादा उलझी होती है, सबसे ज्यादा फंसी होती है। सोचिए, जिस घर में उसने 50, 60 या 80 साल बिताए, जिस शरीर को उसने इतना प्यार किया, इतना खिलाया पिलाया संवारा, उसे वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे? आत्मा उलझन में हो जाती है, घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर वो किसी तरह दोबारा उस लेटे हुए शरीर में घुस जाए, वापस प्रवेश कर जाए, तो शायद वो फिर से जिंदा हो सकती है, वो फिर से अपने प्रियजनों के साथ रह सकती है। वो बेचैनी से उस शरीर में वापस जाना चाहती है। यही वजह है, यही कारण है कि परंपरा के अनुसार शव को तुरंत, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बांधा जाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। शरीर को तो कहीं से भी बांधा जा सकता था, छाती से बांधा जा सकता था, कमर से बांधा जा सकता था, लेकिन पैरों के अंगूठों को एक दूसरे से विशेष रूप से जोड़कर बांधना क्यों इतना जरूरी है? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे गरुड़ पुराण और प्राचीन योग विज्ञान का एक बहुत गहरा, बहुत वैज्ञानिक जुड़ाव है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति बहती रहती है। योग शास्त्र और प्राचीन ऋषि मुनियों का ज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह पैरों से सिर की तरफ और सर से पैरों की तरफ एक निरंतर चक्र में, एक वृत्त में चलता रहता है। यह एक विद्युत परिपथ की तरह काम करता है। जब इंसान मरता है तो प्राण ऊर्जा बिखरने लगती है, फैल जाती है, लेकिन शरीर में कुछ अवशिष्ट ऊर्जा यानी बची खुची शक्ति कुछ समय तक रह जाती है। पैरों के अंगूठों को कसकर बांधना दरअसल उसे ऊर्जा परिपथ को बंद करने जैसा है, उस प्राण के प्रवाह को रोकने जैसा है। एक तरह का शक्तिशाली ऊर्जा ताला है, एक बंधन है। पुराने जमाने के ज्ञानी ऋषि मुनि, जिन्होंने वर्षों की तपस्या की थी, वे जानते थे कि अगर पैरों को खुला छोड़ दिया जाए, अगर उस ऊर्जा परिपथ को खुला रखा जाए, तो भटकी हुई आत्मा को अपने पुराने शरीर में वापस प्रवेश करने का रास्ता मिल सकता है, एक द्वार मिल सकता है। अंगूठे को कसकर बांधकर हम प्रतीकात्मक रूप से और ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर पर उस आत्मा को यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि यह दरवाजा अब स्थायी रूप से बंद हो चुका है। अब तुम इस शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम वापस नहीं आ सकते। लेकिन रुकिए,
बात सिर्फ आत्मा के वापस आने की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, कहीं ज्यादा भयानक है, और वो है दूसरी नकारात्मक शक्तियों का खतरा, दूसरी सत्ताओं का भय। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में, जो सबसे रहस्यमयी अध्याय माना जाता है, एक बहुत ही भयावह और गंभीर चेतावनी दी गई है। ये ब्रह्मांड, ये विश्व सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमें अपनी सीमित आंखों से दिखाई देता है। हमारे आसपास, इसी हवा में, इसी दिशा में कई ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो शरीर की तलाश में रहती हैं, जो भौतिक रूप चाहते हैं। इन्हें हम अतृप्त आत्माएं, भूत प्रेत, पिशाच या नकारात्मक सत्ताएं कह सकते हैं। कल्पना करिए एक खाली घर की दशा। अगर किसी बड़े आलीशान घर का मालिक घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए और दरवाजा खुला छोड़ दे, ताला न लगाए, तो क्या होगा? आसपास के चोर उचक्के, कब्जे वाले या कोई भी आवारा व्यक्ति उस घर में आसानी से घुसकर कब्जा कर सकता है। ठीक यही स्थिति, बिल्कुल वैसी ही दशा एक ताजा मृत शरीर यानी नवीन मृत देह की होती है। असली मालिक यानी आत्मा तो जा चुकी है, वो निकल चुकी है। शरीर यानी घर अब खाली पड़ा है। और ये वो नाजुक समय होता है जब शमशान की नकारात्मक ऊर्जा और मृत्यु की गंध से आकर्षित होकर तरह तरह की अशुभ शक्तियां उस खाली शरीर की तरफ खिंची चली आती हैं। प्राचीन शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों का मानना है कि अगर शव को बिना बांधे, बिना रक्षा सूत्र के, बिना मंत्रों के छोड़ दिया जाए, तो कोई बुरी शक्ति, कोई भटकी आत्मा उस खाली शरीर पर कब्जा कर सकती है। इसे परकाया प्रवेश कहा जाता है। एक आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना इतिहास में और लोक कथाओं में, विभिन्न संस्कृतियों में ऐसी कई लिखित घटनाएं दर्ज हैं, जहां एक मुर्दा जो घंटों से मृत पड़ा था, अचानक उठ बैठा। लेकिन उसका व्यवहार उस सामान्य व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं था। वो हिंसक था, आक्रामक था, वो अजीब था। उसकी आवाज बदली हुई थी। आधुनिक वैज्ञानिक इसे मृत्यु पश्चात आक्षेप, मांसपेशियों की ऐंठन या तंत्रिका प्रतिक्रिया कह सकते हैं। लेकिन तंत्र विज्ञान और गुप्त विद्याएं इसे पिशाच बाधा, प्रेत बाधा या राक्षसी अधिग्रहण मानती हैं। शव को रस्सियों से, खासकर सूती सुतली या पवित्र नारियल की रस्सी से कसकर बांधना और उसे बांस, जिसका उपयोग परंपरागत रूप से बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए होता है, के साथ मजबूती से जकड़ना, ये एक तरह का शक्तिशाली तांत्रिक बंधन है, एक आध्यात्मिक ताला है। ये उस शरीर को मुहरबंद कर देता है, सुरक्षित करता है, ताकि अंतिम संस्कार तक, दाह संस्कार तक को निरापद रहे। चलिए अब थोड़ी देर के लिए गरुड़ पुराण को एक तरफ रखते हैं और 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान के चश्मे से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या शव को बांधने का कोई तार्किक, व्यावहारिक या चिकित्सीय कारण भी है? जवाब है हां, बिल्कुल। और ये कारण भी कम डरावना नहीं है। जब इंसान मरता है तो उसके शरीर के अंदर तुरंत रासायनिक परिवर्तन, जैव रासायनिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। मरने के लगभग 2 से 4 घंटे बाद एक आकर्षक लेकिन विचलित करने वाली प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में मृत्यु पश्चात शरीर अकड़न कहते हैं। इसमें शरीर की सभी मांसपेशियां धीरे धीरे अकड़ने लगती हैं, खड़ी होने लगती हैं और पूरा शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। अब जरा पुराने समय के बारे में, उस युग के बारे में सोचिए। तब आधुनिक रोग वाहन या वातानुकूलित शव वाहन नहीं होते थे। लोग शव को बांस की साधारण अर्थी पर अपने कंधों पर उठाकर कई कोस दूर नदी किनारे या जंगल में स्थित श्मशान तक ले जाते थे। रास्ते बहुत उबड़-खाबड़, कच्चे और खतरनाक होते थे। अगर शरीर को कसकर नहीं बांधा जाएगा और अगर मृत्यु पश्चात अकड़न की वजह से शरीर अकड़ गया, खड़ा हो गया, तो हो सकता है कि रास्ते में झटकों से शव का हाथ या पैर अजीब तरीके से बाहर निकल आए या शव अर्थी से नीचे गिर जाए। एक मृत शरीर का अर्थी से गिर जाना या उसका हाथ लटक जाना, यह दृश्य देखने वालों के लिए, साथ चल रहे लोगों के लिए बहुत भयावह, बहुत मर्मांतक हो सकता है। यह उस मृत व्यक्ति का अपमान भी है, अनादर भी है। इसलिए शरीर को एक सम्मानजनक स्थिर मुद्रा में रखने के लिए उसे बांधना व्यावहारिक रूप से बहुत जरूरी था। इसके अलावा मरने के कुछ घंटों बाद शरीर के अंदर जीवाणु अपना विघटन का काम शुरू कर देते हैं। आंतरिक अंगों में गैस बनने लगती है। कभी कभी इन गैसों के दबाव के कारण
मृत शरीर में अचानक अनैच्छिक हरकतें होती हैं, जैसे मुंह का अचानक खुल जाना, आंखें पलट जाना या हाथ का थोड़ा उठ जाना। अगर शव ठीक से बंधा नहीं है और शव यात्रा के बीच में अचानक मुर्दे का हाथ हवा में उठ जाए या मुंह खुल जाए, तो सोचिए साथ चल रहे लोगों का, खासकर बच्चों और महिलाओं का क्या हाल होगा। भगदड़ मच जाएगी, घबराहट फैल जाएगी। रस्सियों से शरीर को शारीरिक रूप से काबू में रखती हैं, नियंत्रण में रखती हैं, ताकि ऐसी अनैच्छिक हरकतें लोगों को न डराएं। अब हम गरुड़ पुराण के उस विशेष हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो ज्योतिष से गहराई से जुड़ा है और जिसे सुनकर अनुभवी पंडितों के भी पसीने छूट जाते हैं। वो है पंचक काल। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की मौत के बाद पंडित जी पंचांग की विस्तृत जांच करते हैं और चिंतित होकर कहते हैं, अरे भगवान, ये तो पंचक में गया है, बहुत अशुभ हुआ। आखिर पंचक है क्या, और इसमें शव को बांधने का नियम और भी सख्त क्यों हो जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इन 5 विशिष्ट नक्षत्रों में होता है, तो उस अवधि को पंचक कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में हुई है और उसका अंतिम संस्कार बिना विशेष निवारण पूजा के कर दिया गया, तो वो अकेला नहीं जाता। वो अपने साथ परिवार या खानदान के 5 और सदस्यों को ले जाता है। ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जिस तरह से इसे माना जाता है वो बहुत रोंगटे खड़े करने वाला है। पंचक में मरने वाले के शव के साथ आते बेसन या कुश यानी सूखी घास के 5 पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को भी उसी तरह कफन पहनाया जाता है, उसी तरह रस्सियों से बांधा जाता है जैसे असली शव को, और फिर शमशान में असली शव के साथ उन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है। ये एक तरह का छल या प्रतिरूप व्यवस्था है। हम यमराज या मृत्यु की ऊर्जा को धोखा देते हैं कि देखो 5 लोग मर चुके हैं, अब और किसी को मत लेना। अगर शव को ठीक से न बांधा जाए या ये रस्म न की जाए, तो माना जाता है कि उस घर में अगले 2 साल के अंदर 5 मौतें होने की संभावना बन जाती है। शव को तैयार करते वक्त एक और चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और वो है दिशा। जब तक शव घर में है, उसका सिर दक्षिण या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकालते हैं, दिशा बदल दी जाती है। ऐसा क्यों? गरुड़ पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा यम की दिशा है। मृत्यु के देवता यमराज का निवास दक्षिण में माना जाता है। जब तक शरीर घर में है, हम उसे जिंदा इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए उसका सिर उत्तर या पूर्व में रखते हैं। लेकिन जैसे ही उसे रस्सियों में बांधकर शव यात्रा के लिए उठाया जाता है, उसका सिर शमशान की तरफ और पैर घर की तरफ कर दिए जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा मोड़ है। जब शव यात्रा आधे रास्ते पहुंचती है, तो एक रस्म होती है जिसे विश्राम या पड़ाव कहते हैं। यहां अर्थी को जमीन पर रखा जाता है। रस्सियां थोड़ी ढीली नहीं की जाती, लेकिन दिशा पूरी तरह पलट दी जाती है। अब पैर शमशान की तरफ और सर घर की तरफ। ये क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण कहता है कि ये आत्मा को दिया गया अंतिम चेतावनी है। आत्मा को यह भ्रम हो सकता है कि वो अभी भी घर का हिस्सा है। दिशा परिवर्तन करके उसे बताया जाता है कि देखो, तुम्हारा घर पीछे छूट गया है, अब तुम्हारी मंजिल आगे है, शमशान की तरफ। ये आत्मा के मोह को तोड़ने की एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। शव यात्रा जब चल रही होती है, तो आपने देखा होगा कि लोग शव के ऊपर और पीछे की तरफ सिक्के और मुरमुरे, या जिसे फूल चावल कहते हैं, उन्हें फेंकते हुए चलते हैं। हमें लगता है कि ये दान है, हमें लगता है कि ये गरीबों के लिए फेंका जा रहा है, लेकिन सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र कहता है कि शमशान का रास्ता साधारण रास्ता नहीं होता। जब एक ताजा मृत शरीर सड़क से गुजरता है, तो एक चुंबक की तरह दूसरी निचली शक्तियों को आकर्षित करता है। वो शक्तियां उस शरीर पर झपटना चाहती हैं। वो सिक्के और मुरमुरे गरीबों के लिए नहीं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के लिए रिश्वत है, घूस है। इसे बलि कहा जाता है। हम उन चीजों को फेंककर उन नकारात्मक शक्तियों का ध्यान भटकते हैं, ताकि वो उन चीजों को खाने या चुनने में व्यस्त हो जाएं और शव को सुरक्षित शमशान तक पहुंचने दे। ये एक तरह का ध्यान भटकाने का तरीका है। अब दृश्य बदलता है। शव शमशान घाट पहुंच चुका है।
चिता तैयार है, लकड़ियां सड़ चुकी हैं। शव को चिता पर लिटाया जाता है और ठीक इसी वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जाता है। जिन रस्सियों से, जिन गांठों से शरीर को पिछले 4 से 5 घंटों से जकड़ कर रखा गया था, उन्हें काट दिया जाता है। शरीर को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि अगर बांधना इतना जरूरी था तो अब खोल क्यों दिया? यही गरुड़ पुराण का सार है। श्मशान भूमि को भगवान शिव का क्षेत्र माना जाता है। महाश्मशान यहां पहुंचने के बाद शरीर पंचतत्व यानी आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश में विलीन होने के लिए तैयार है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि अग्नि संस्कार के समय जीव पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर जलाते वक्त शरीर बंधा रह गया तो आत्मा को भी परलोक में बंधन महसूस होगा। वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगी, वो उस स्थान से बंध जाएगी। रस्सियों का काम सिर्फ शव को सुरक्षित शमशान तक पहुंचाना था। जैसे हम नाक पर पट्टी लगाते हैं ताकि वो टूटे नहीं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले पट्टी हटा देते हैं, ठीक वैसे ही शरीर को अग्नि को सौंपने से पहले उसे पूरी तरह आजाद किया जाता है। यहां तक कि अगर कफन में कोई गांठ लगाई गई थी तो उसे भी खोल दिया जाता है। अब आता है अंतिम संस्कार का वो हिस्सा जिसे देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कपाल क्रिया। जब चिता जल रही होती है, शरीर लगभग आधा जल चुका होता है, तब घर का कोई सदस्य, आम तौर पर बड़ा बेटा, एक बड़ा सा बांस का डंडा लेता है। उस डंडे से जलते हुए शव की खोपड़ी पर जोर से प्रहार करता है, उसे तोड़ता है। बीचों बीच से यह सुनने में बहुत हिंसात्मक और क्रूर लगता है। कोई अपने ही पिता या भाई के सिर पर डंडा कैसे मार सकता है? लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे ऊपर सिर के बीचों बीच होता है सहस्रार चक्र। योगी और संत अपनी इच्छा से इस चक्र से प्राण त्यागते हैं, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। लेकिन आम इंसान के प्राण अक्सर नीचे के द्वारों से, नाक, मुंह या मलमूत्र द्वार से निकलते हैं। माना जाता है कि इंसान के जीवन भर के कर्म, उसकी यादें, उसका अहंकार, उसकी पहचान, सब कुछ उसके मस्तिष्क में, उसके कपाल में बंद होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कभी-कभी शरीर जलने के बाद भी आत्मा का मोह अपने मस्तिष्क या चेहरे से नहीं छूटता। वो जलती हुई खोपड़ी में फंसी रह सकती है। कपाल क्रिया करके उसे आखिरी ताले को तोड़ा जाता है। ये एक भौतिक और आध्यात्मिक कृत्य है जिससे आत्मा को जबरदस्ती उसे शरीर से बाहर धकेला जाता है। ये उसे बताने का तरीका है कि अब तुम्हारा ये घर टूट चुका है, अब तुम यहां नहीं रह सकते, जाओ अपनी आगे की यात्रा पर। वैज्ञानिक रूप से देखें तो खोपड़ी की हड्डी बहुत सख्त होती है और मस्तिष्क के अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ होता है। आग की गर्मी से अंदर भाप बनती है और दबाव कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। अगर खोपड़ी को तोड़ा ना जाए तो बम की तरह फट सकती है और जलते हुए अंगारे चारों तरफ बिखर सकते हैं। इसीलिए कपाल क्रिया एक सुरक्षा वाल्व का काम भी करती है। अंतिम संस्कार खत्म हो गया, हम घर आ गए, लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार असली सफर तो अब शुरू होता है। वो जो रस्सी हमने शमशान में खोली थी, उसका जुड़ाव अगले 13 दिनों तक चलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि शरीर जलने के बाद आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता। वो वायवीय रूप में नग्न अवस्था में भूख और प्यास से तड़प रही होती है, शमशान में ही भटकती है। अगले 10 दिनों तक जो पिंडदान, चावल और जौ के गोले दिया जाता है, वो दरअसल उस आत्मा के लिए एक नया शरीर बनाने की प्रक्रिया है। पहले दिन के पिंड से सर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे। इसी तरह 10वें दिन तक आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है जो सिर्फ अंगूठे के आकार का होता है। ध्यान दीजिए, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे सूक्ष्म शरीर मिलता है। हमने शुरुआत में अंगूठे बांधे थे और अंत में आत्मा को जो शरीर मिलता है वो भी अंगूठे के आकार का होता है। ये सब जुड़ा हुआ है। जब 13वीं की रस्म होती है तब माना जाता है कि आत्मा अब अपने पूर्वजों की दुनिया, जिसे हम पितृलोक कहते हैं, उसमें जाने के लिए तैयार है, और तब जाकर हम कहते हैं कि अब वो पूरी तरह से मुक्त है। आधुनिक युग में प्राचीन ज्ञान। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास कंप्यूटर है, हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये रस्सियां, ये बांस, ये कपाल क्रिया हमें अंधविश्वास लग सकते हैं। हमें लग सकता है कि ये सब डराने के तरीके हैं,
लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में सोचें तो हमारे पूर्वज बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि मौत का सामना करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। एक लाश को अपने सामने देखना जिससे आप कल तक बात कर रहे थे, ये मस्तिष्क को सुन्न कर देता है। ये सारे नियम, शव को बांधना, मंत्र पढ़ना, दिशा बदलना, कपाल क्रिया करना, ये सब हमें उस दुख की घड़ी में व्यस्त रखने के तरीके हैं। ये हमें अनुशासन देते हैं। ये हमें डरने से बचाते हैं। अगर शव को खुला छोड़ दिया जाता और वह गैस के कारण थोड़ा सा हिल जाता तो शायद उस डर से परिवार के लोग कभी उबर नहीं पाते। रस्सियों ने उस डर को बांध कर रखा। गरुड़ पुराण सिर्फ नरक का डर दिखाने वाली पुस्तक नहीं है, ये मृत्युपरांत मनोविज्ञान की पुस्तक है। ये हमें स्वीकार करना सिखाती है। रस्सियों का गूढ़ार्थ बताती है कि शरीर एक किराए का मकान था जिसे खाली करने के बाद ताला लगाना जरूरी है ताकि कोई और कब्जा न कर ले। प्रत्येक रस्म का एक गहरा अर्थ है, भौतिक सुरक्षा भी और आध्यात्मिक संरक्षण भी। श्मशान में जब चिता की आग धधकती है तो वो सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, वो हमारे मन को भी जलाती है। वो हमें सिखाती है कि जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। कोई राजा हो, कोई रंक हो, कोई धनी हो या निर्धन, सबकी मंजिल एक है। पंचक काल की रस्में, दिशा परिवर्तन, सिक्के और मुरमुरे फेंकना, ये सब हमारे पुरखों की सोची समझी व्यवस्था थी। उन्होंने हर संभावना का हिसाब लगाया था। उन्होंने भौतिक विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ा था। मृत्यु पश्चात शरीर अकड़न को उन्होंने प्रेत बाधा का नाम दिया, क्योंकि आम लोगों को समझने के लिए यह आसान था। 13 दिनों का रहस्य। 13 दिनों तक चलने वाली शुद्धि प्रक्रिया भी अनूठी है। घर में नमक नहीं खाया जाता, जमीन पर सोया जाता है, सफेद कपड़े पहने जाते हैं। ये सब आत्मा के प्रति सम्मान है। ये परिवार को शोक मनाने का समय देता है। ये उन्हें धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार करने में मदद करता है। प्रतिदिन पिंडदान करते समय परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। वे मृतक की यादों को साझा करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। एक सामूहिक उपचार प्रक्रिया है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे शोक परामर्श कहता है, लेकिन हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से कर रहे थे। 10वें दिन जब अस्थि विसर्जन होता है तो परिवार पवित्र नदी में जाता है। पानी का प्रवाह, नदी की कलकल, ये सब मन को शांति देता है। अस्थियों को प्रवाहित करते समय परिवार को लगता है कि उनका प्रियजन प्रकृति में विलीन हो गया। वो नदी बन गया, हवा बन गया, आकाश बन गया। जीवन का संदेश तो अगली बार दुर्भाग्य से ही सही, अगर आपको कोई शव यात्रा दिखे और आप उस सफेद कफन पर बंधी रस्सियों को देखें तो डरिए मत, बल्कि ये समझिएगा कि वो रस्सियां उस आत्मा की गुलामी नहीं बल्कि उसकी आजादी की पहली सीढ़ी है। वो रस्सियां इस बात का प्रमाण है कि जो आया है उसे जाना होगा और जाने के लिए मोह के धागों को तोड़ना होगा, लेकिन शरीर के धागों को बांधना होगा। जीवन अनमोल है, अमूल्य है। इसे हंसकर जी, खुशी से जिएं, क्योंकि अंत में हम सबको उसी बांस की अर्थी पर जाना है, उन्हीं रस्सियों में बंधकर। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के लिए लोग सच्चे दिल से रोएंगे और किसी के लिए लोग कहेंगे अच्छा हुआ चला गया। आपके कर्म तय करेंगे कि लोग आपको कैसे याद रखेंगे। आपका व्यवहार तय करेगा कि आपकी आरती के पीछे कितने लोग चलेंगे। आपकी दयालुता तय करेगी कि आपके जाने के बाद कितने आंसू बहेंगे। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए लिखा गया था। वो हमें याद दिलाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वो शरीर जो रस्सियों में बंधा है वो सिर्फ एक खोल है। असली आप तो वो आत्मा है जो अमर है, अविनाशी है। अंतिम संदेश। फैसला आपको करना है कि आप अपनी जिंदगी की पटकथा कैसे लिखते हैं। क्या आप ऐसा जीवन जिएंगे कि लोग आपको सम्मान से याद करें? क्या आप ऐसे कर्म करेंगे कि आपकी आत्मा को शांति मिले? मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन अनिश्चित है। इसलिए हर पल को जिए, हर रिश्ते को संजोए, हर क्षण को महत्व दें। जब आपकी बारी आएगी तब वो रस्सियां आपको बांधेगी, लेकिन आपके अच्छे कर्म आपकी आत्मा को मुक्त करेंगे। यही है गरुड़ पुराण का असली संदेश। यही है उन रस्सियों का सच्चा रहस्य। अगर आपको आज की यह गहन कथा या प्रवचन अच्छी लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। मृत्यु के डर को मिटाएं
और जीवन के महत्व को समझें। याद रखिए, जीवन एक उपहार है और मृत्यु एक यात्रा। रस्सियां बस एक सुरक्षा है उस यात्रा के लिए। असली मुक्ति तो आपके कर्मों में छिपी है। राम नाम सत्य है।